Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic. The name of this topic is philosophy of the constitution. Philosophy means होता दर्शन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता संविधान, मतलब संविधान का दर्शन। देखिए इसमें बताया गया है वैल्यू दैट इंस्पायर and guided the freedom struggle and were in the turn nurtured by it। मतलब यह कहने का अर्थ है कि दीन मुल्लो ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, और जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। फिर इसके बाद यह बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की दो प्रेम्बल होती है, प्रेम्बल मीन्स प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है, और भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हुई हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल और बुनियादी मूल की एक छोटी सी उद्देश्यों के साथ होती है। इसे संविधान का प्रस्तावना कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेके समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत करते हैं, और वे लोग इन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो उससे संबंधित चीज़ें हैं। वह यह है कि जिसमें आइए अब हम लोग संविधान के प्रस्तावना के बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें, उनमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र का एक खूबसूरत कविता सी दिखती है। इसमें यह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है, और यह भी कहा जाता है इसी के सहारे यह परखा जाता है कि कौन कानून कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए पहला बताया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग या हम भारत के लोग या भारत के द्वारा, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया। भारत के दो लोग थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव को चुना, और न किसी राजा के या बाहरी आदमी ने उन्हें बनाया। राजा ने भी नहीं बनाया, न बाहरी आदमी, बल्कि पब्लिक जो थी उन्हीं लोगों ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुना, और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से यह बना। नेक्स्ट देखिए सेवेरिजन मतलब बहुता संपन्न। इसमें यह बताया गया है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। कोई भी बाहरी साबित नहीं होता है। भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, अर्थात स्वतः सब एक दूसरे से संपन्न होते हैं। नेक्स्ट आइए सोशलिस्ट। यह कहा गया है सोशलिस्ट मतलब आपका पथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं, ठीक है, सामाजिकरण
तो इसमें यह बताया गया, जो नागरिक को किसी भी धर्म का मानक या धर्म के, ये भी कर सकते हैं, जैसे समाजवाद की भावना कैसे होती है, नागरिक जो हैं उसमें किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ये नहीं ताल्लुक है कि वह उसी धर्म से हैं। तो समाजवादी में समाज के संपदा और जो सामूहिक रूप से पैदा होती है, उसमें समाज में उसका बंटवारा समानता के नाम साथ हुआ है, अर्थात सब में इक्वलिटी की गई है। सरकार जमीन और उद्योग के जितने भी हैं उन्हें अपने आधार पर, एक इक्वलिटी के आधार पे, समाज के आधार पे बनाया। उसमें ऑनरशिप ऑफ लैंड, इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, और जो कानून इस तरह के सामाजिक अधिकार के असमानता को कम किया, अर्थात जो सामाजिक असमानता थी उसको उन लोगों ने घटाया। फिर देखिए सेकुलर, पथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं, इसमें यह बताया गया है, नागरिक को किसी भी धर्म की समानता होती है, पूरे स्वतंत्रता होती है, लेकिन कोई यह नहीं अधिकार होता है कि सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं को या औरों का सम्मान दे, उसमें कोई वह इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक गणराज्य। यह जो है गणराज्य, इसमें यह बताया गया है कि गणराज्य जो होता है वह प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ है, और किसी भी वंश या राजा खानदान के या नहीं होते हैं, या हेरिडिटी में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रिपब्लिक हो गया। इसके बाद आपका आता है जस्टिस। जस्टिस में यह आता है कि न्याय, न्याय क्या होता है, नागरिकों के साथ उनके जाति, धर्म में और जो लिंग होती है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, मतलब सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। फिर आती है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, नागरिकों को कैसे सोच है, किस तरह के विचार हैं, उनके विचारों में कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए, अर्थात उनको यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह उन सब चीज़ों का अपना अधिकार कर सकें। फिर इक्वलिटी, समानता, अर्थात सभी लोगों को एक समान अधिकार है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड द ट्रेडिशनल सोशल इक्वलिटी हैव टू बी इंड। और जो परंपरागत चलती आ रही है इनइक्वलिटी, असमानता, उसका समाप्त हुआ है, उसको हटा दिया गया है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर योर ऑल। गवर्नमेंट ने यह निश्चित कर दिया सभी को एक समान सुअवसर देने के लिए। अब लास्ट आता है आपका फैटर्निटी। फैटर्निटी मीन्स होता है बंधुत्व, भाईचारा। यह बता रहा है कि हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमजोर या खराब न समझे या उसका मजाक न उड़ाए, क्योंकि सभी को एक दूसरे से मिला के रहना है। बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, तभी जाके देश विकास कर सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो टुडे आप लोग का ऑफलाइन वर्क रहेगा। राइट डाउन अबाउट द प्रेम्बल्स। प्रेम्बल के बारे में प्रस्तावना जो दिया गया, जो इसको मैंने बताया, इस प्रस्तावना के बारे में आप लोग को राइट करना है।
See you again next video.